ये कहानी एक गरीब दर्जी की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वो एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की खूब तारीफ थी। उसकी सिलाई इतनी बेहतरीन थी कि गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवा रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसके बनाए हुए सिलाई किए हुए कपड़े तैयार थे, लेकिन जमींदार की बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उनकी दवाइयां लानी थी। वो कपड़े लेकर खुद ही हवेली पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी। वो 1 घंटे तक इंतजार करती रही। फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आई। बेगम साहिबा ने लाल रंग की भारी साड़ी पहन रखी थी, गले में भारी गहने झूल रहे थे और वो नाज़ोन खरे से चलती हुई आ रही थी। उन्होंने तेज निगाहों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने सलीका सिलने में। दर्जी घबराई और तुरंत सफाई दी, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बड़बड़ाते हुए बोली, उस सकीना की बच्ची को तो आने दो, उससे पूछती हूं। फिर वो एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी थकान कुछ कम हुई और तारीफ करते हुए बोली, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहनकर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। दर्जी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से शोरगुल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे मुलाजिम उस तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई हुई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने लॉन में बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वो एक पेड़ से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठे हो गए। दर्जी भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हां, मैं सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। हवेली से निकलते ही उसने महसूस किया कि हवा में फिर वही सरसराहट थी। वो तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसे वही नौजवान नजर आया जो पेड़ के साए तले खड़ा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। नफीसा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। नौजवान मुस्कराया और बोला, मैं वही हूं जिसे लोगों ने मारने की कोशिश की थी, मगर मैं मरता नहीं, हमेशा लौट आता हूं। नफीसा के दिल की धड़कन रुकने लगी। तो तुम वही हो? उसकी आवाज कांप गई। नौजवान ने सिर झुकाया और बोला, हां, मैं वही हूं, एक इच्छाधारी नाग जो बदले के लिए लौट आया है। नफीसा का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर नौजवान ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे जख्मों पर मरहम रखा था। यह कहकर वो पलटा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। नफीसा ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा मजबूती से थाम लिया। उसके दिल में कई सवाल थे, मगर जवाब सिर्फ खामोशी में दफन हो चुके थे। और यूं उस रात के बाद नफीसा ने उसे कभी नहीं देखा, मगर वे निशान जो उसके आंगन में अब भी पड़े थे, हर रात उसे याद दिलाते थे कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा जिंदा रहती है। हवा की सरसराहट में, सुनसान रास्तों पर और उन निगाहों में जो कभी किसी को बेमतलब बेचैन कर देती है।